पल्लवी जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई मुद्दों को रखा है। लगातार आप आशीष पटेल प्रावधिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके जो लोग मुद्दे उठाने को डराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मेरे साथ बगल में राज बहादुर पटेल जी बैठे हुए हैं, जो उसी विभाग में रहे और जब से ये भ्रष्टाचार की पहली कहानी कड़ी शुरू हुई तब से उन्हें लगातार इस बात का विरोध किया। उनके पास ये मौके थे कि वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के नियम विरुद्ध कार्रवाई का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने इसका विरोध किया और वहां से हट गए। लेकिन उनका जो टॉर्चर था, उनका जो प्रताड़ना थी और उनके परिवार की, वो अभी तक बंद नहीं हुई। इसलिए आज मैंने उनको आपके सामने लाया है और मैं चाहती हूँ कि सरकार इस बात का जवाब दे कि अगर आप पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं तो वो पिछड़ा, वो सरदार पटेल का वंशज जिसने सच्चाई को आपके सामने लाने का काम किया है, उसकी प्रताड़ना क्यों हो रही है? लगातार ये कहा आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, सदन में भी आपने उठाया, धरना भी किया, लेकिन वो लगातार इस कह रहे हैं कि उनको ऊपर एक चाबी भरी जा रही है, वो उस चाबी के हिसाब से वो काम करिए कि रिमोट कंट्रोल आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से वो जो बयान दे रहे हैं अपने आरोपों से बचकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब सिर्फ साफ साफ बात ये है कि राज बहादुर पटेल जी यहाँ पर हैं और मैं वार्निंग दे रही हूँ सरकार को कि सरदार पटेल के वंशज राज बहादुर पटेल जी हों या कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, अगर मेरे समाज के व्यक्ति के साथ खिलवाड़ होगा, परिवार को अगर इस प्रकार से चुनौती, वहां पर अगर उनको धमकियां दी जाएंगी तो फिर सरकार के सामने इस सड़क पर हम उतरेंगे और जवाबदेही उनकी बनेगी। भर्ती को लेकर बात उठाई जा रही है, लगातार राज बहादुर पटेल भी कह रहे हैं कि इसमें नियमों को अनदेखा किया गया है, यानी कि न तो वो विभाग द्वारा इस तरह से प्रमोशन किया जा सकता था और न ही मंत्री के द्वारा, यानी कि कोर्ट के पूरी तरीके से फैसले को डिनाई किया गया है। तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो क्या अगला आप लोग का कदम होगा, क्या आप लोग करने वाली? देखिए, अगला कदम तो सरकार को डिसाइड करना है। अभी तो हमने फैसला सरकार पे छोड़ा है और बाकी हम तो हैं धरना मास्टर। उन्होंने धरना मास्टर जरूर कहा, लेकिन एक बात और है कि वो सरकार के 2 अधिकारियों पर का भी जिक्र उन्होंने किया था कुछ दिन पहले ही, और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सारी बात रख दी है और उन्हें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। तो इसको कैसे आप देखिए, मैंने आप लोग के माध्यम से ही पहले प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री को बोलते हुए सुना था कि ऊपर मिलने का मतलब है कि थप्पड़ अप्पड़ मार करके आवाज बंद कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे ही कुछ उनके साथ कल हुआ होगा, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि मुलाकात के बाद जब आशीष पटेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी टॉपिक पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। जब आपको लेकर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अब छोड़िए, इस चैप्टर को खत्म करिए। यानी क्या लगता है कि ऊपर उनका जो सुलह समझौता हो गया, इसलिए इस तरह से बचना रहे? देखिए, सुलह समझौता क्या, हमें तो लग रहा है वहां पर ज्यादा डांट टपट हो गई है और वही बात मैं पुरानी दोहराऊंगी कि हमको बताया था कि थप्पड़ अप्पड़ पड़ जाते हैं, लात आत पड़ जाती है, तो वैसे ही कुछ तो नहीं हुआ है। पल्लवी पटेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो डीपीसी को लेकर यानी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में चाहे एचओडी की पद की बात की जाए या प्रोफेसर की पद की बात की जाए, वहां पर पूरी तरीके से नियमों का अनदेखा किया गया है और खास तौर पर विभाग के द्वारा बड़ी गड़बड़ी हुई है और कहीं न कहीं एक जांच का विषय है। और इस मुद्दे पर आज उनके साथ ही जो प्राविधिक विभाग के ओएसडी हैं राज बहादुर पटेल भी पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि वाकई में बड़ी गड़बड़ी हुई है और सरकार को इस पे अब जांच करना चाहिए। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।